पटना में विपक्षी नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक के समापन के बाद नीतीश कुमार ने पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि एक साथ चलने पर सहमति बनी और अगली बैठक शिमला में हुई। ये दो तथ्य उभर कर सामने आए, यानी अगली बैठक शिमला में होगी तो कोई ठोस निर्णय इस बैठक में नहीं हुआ। एक बड़ा निर्णय ये। दूसरा बड़ा निर्णय जो उन्होंने बताया कि साथ चलने पर सहमति, लेकिन साथ कैसे चलेंगे ये एक सहमत का विषय नहीं है। इस पर चर्चा करने की भी आवश्यकता है और जनता को भी इस पर विचार करने की आवश्यकता है। साथ ये वैसे ही चलेंगे जैसे विगत 9 वर्षों से चल रहे हैं, और जब 9 वर्षों की बात होगी तो इसमें से नीतीश कुमार को और उद्धव ठाकरे को तो अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये इन दोनों ने अपने राजनीतिक जीवन का बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ व्यतीत किया है। और नीतीश कुमार की जो छवि बनी है सुशासन बाबू की, वो भाजपा के साथ रहते हुए बनी है। आज वो इस बैठक के सूत्रधार हैं। पिछले कई महीनों से वो लगातार प्रदेश में घूम रहे हैं। कई लोगों से ऐसे मिले जिन्होंने बैठक में आने से इनकार कर दिया, फिर भी वो ये बैठक का पूरा इंतजाम संभाल रहे थे। कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, ये बिल्कुल चौंकाने वाली लगती। कितने इन लोग के ऊंचे विचार हैं, ये जरा देखिए। कोई कह रहा है देश की नींव पर प्रहार हो रहा है, कोई कह रहा है संविधान पर प्रहार हो रहा है, कोई कह रहा है प्रजातंत्र पर प्रहार हो रहा है। अकलियत की बातें ये तमाम इस तरह के बड़े बड़े शब्दों से प्रहार हुआ सरकार पर, और उद्देश्य केवल एक कि नरेंद्र मोदी को हटाना है। उसके लिए संविधान की बात, देश की बात, ये बड़ी बड़ी बातें। जरा इनमें से किसी ने भी यहाँ पे विकास को मुद्दा नहीं बनाया। ये सभी वही लोग थे जो प्रदेश और केंद्र की सत्ता में रह चुके हैं, और इनको बताना चाहिए था कि हमने सरकार में रह के ये काम कर दिए और 9 वर्ष में ये सरकार कुछ नहीं कर पाई, इसलिए हटाना है। ये मुद्दा ही नहीं था। मुद्दा था संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। कहाँ से खतरा हो गया ये भी बताना चाहिए था इनको, और पहले इनके समय में लोकतंत्र कितना समृद्ध था ये भी बताना चाहिए था। आज क्या कमी हो गई ये भी बताना चाहिए था, लेकिन इन बातों से जनता अनभिज्ञ है। इस बैठक में बहुत से नेता ऐसे थे जो 25 जून को लगाए गए आपातकाल के पीड़ित रहे। लालू यादव ने तो अपनी बेटी का नाम ही मीसा रखा, क्योंकि मीसा में बंद थे जो आपातकाल लगाई गई थी। 23 जून को बैठक थी, 25 जून का प्रसंग भी सामने आ गया। तो ये भी देखना होगा कि तब क्या स्थिति थी, आज उसमें क्या बदलाव हुआ, जिसमें ये लोग सब एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रजातंत्र पे हमले की बात हो रही है, जरा नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे पे विचार कर लिया जाए। बिहार की जनता ने जेडीयू और भाजपा को बहुमत दिया था, सरकार चलाने का जनादेश दिया था। क्या कारण था कि नीतीश कुमार उनसे भाजपा को छोड़कर उनके साथ चले गए जिनको जनादेश नहीं मिला था? और यही बात उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में की। जनादेश मिला था भाजपा और शिवसेना गठबंधन को, जिन्हें विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला था। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए उधर चले गए। ये क्या प्रजातंत्र का सम्मान था? और एक बात, केवल नीतीश कुमार इसके सूत्रधार आज बने हैं। इनको ये बताना चाहिए कि जो एक सरकार इन्होंने बनाई थी जिसमें ये जेडीयू जनता दल के साथ थे और लालू यादव के दोनों पुत्र इनके मंत्रिमंडल में थे, एक उप मुख्यमंत्री में था। कुछ समय के बाद इन्होंने तंग आकर नीतीश कुमार ने दबाव से परेशान होकर ये गठबंधन तोड़ दिया था, फिर भाजपा में आ गए थे। केवल नीतीश कुमार को ये बताना चाहिए कि किस दबाव से परेशान हो के वो अलग हुए और दोबारा कैसे शामिल हुए, ये बात सब जानते हैं। केवल बताना ये है कि छोड़ा क्यों था। जानते लोग क्या है कि मुख्यमंत्री के पद से उनका मन भर चुका है, वो आजमाना चाहते हैं कि विपक्ष की एकता
बात हो जाए और प्रधानमंत्री बनने की जो महत्वाकांक्षा है वो उनको फिर से लालू यादव कुनबे के साथ आ गई। पहले दोनों ने एक दूसरे के लिए क्या कहा, क्या किया, ये सब कुछ सार्वजनिक बातें हैं, इनमें कुछ छिपा हुआ भी नहीं। फिर कहा गया कि साथ चलने पर सहमति। किस तरह साथ चल रहे हैं 9 वर्षों में देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों और कांग्रेस के वोट बैंक पे कब्जा किया है, ये उनकी सफलता का राज है और वो ऐसा कोई मौका कांग्रेस और कम्युनिस्टों को पनपने का देने वाली नहीं है, ये तय मान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सब बसपा और कांग्रेस दोनों के साथ चुनाव लड़के देख चुके हैं और दोनों के गठबंधन का जो अंत था वो कड़वाहट के साथ हुआ था। बसपा तो आज भी अलग है सपा से, वो बैठक में नहीं शामिल हुए और अखिलेश भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का साथ लेने से फायदे की बात तो दूर, नुकसान भले हो सकता है। सीताराम येचुरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बैठक में थे, फांसीवाद की बात कर रहे थे, संविधान पे हमले की बात कर रहे थे, ये विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे थे और केरल में कम्युनिस्ट पार्टियां और कांग्रेस आमने सामने हैं, ये साथ चलने का निर्णय है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने तो बिल्कुल भूमिका ही बना दी है कि पंजाब और दिल्ली से कांग्रेस को दूर रखा जाएगा और उन्होंने अपनी एक तरह से कांग्रेस के साथ दूरी को भी पटना में भी प्रदर्शित किया। ये बात अलग है कि वो अपनी बातों से पलट जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यादेश मुद्दे पर साथ नहीं देगी तो हम बैठक में नहीं आएंगे, लेकिन उनकी फितरत सब जानते हैं, वो कहने के बाद फिर बैठक में चले गए। ये उनकी आदत है। आदत कैसे कि विपक्ष में जो भी उन सब के बारे में केजरीवाल ने किस तरह कागज लहरा कर सब पे गंभीर आरोप लगाए थे, घोटाले के आरोप लगाए थे, ये सारे लोग उस पर विराजमान थे। एक दो को अपवाद में छोड़ दें और वो उसके बाद उस बातों से पलट गए, कई लोगों से क्षमा मांगनी पड़ी, मुद्दे सब वापस हो गए और आज उन्हीं के साथ बैठ कर बीते और कर रहे हैं मीटिंग और बता रहे हैं कि भाजपा को हटाना है। भाजपा को क्यों हटाना है ये भी बात उन्हें बतानी चाहिए कि ऐसा कौन सा कार्य है कि जो देश के हित के विरोध में हुआ है, देश की जो प्रतिष्ठा के विरुद्ध हुआ है, जो संविधान के विरुद्ध हुआ है। और जो मैं कह रहा था कि विकास का मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया, इन सब नेताओं को ही बताना चाहिए कि इन्होंने अपने प्रदेश में जो आज सरकारें हैं, जो पहले सरकारें थीं या 10 वर्ष की जो यूपीए सरकार थी, उसमें ऐसा कौन सा काम है कि जो जिसके आधार पर ये कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है, प्रजातंत्र पे हमला हो रहा है। कितने यही बता दें कि कितने अल्पसंख्यकों को उस समय लाभान्वित किया गया, कितनों को विगत 9 वर्षों में हुआ है, केवल यही बात कर लें। तो क्या ये सही नहीं कि बिना भेदभाव की योजनाओं को लागू किया है 9 वर्षों में, किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। कितने जो आज कह रहे हैं कि अपने तारीफ के पुल बांध रहे हैं, कितने राज्य ऐसे थे जिनको दंगा मुक्त किया गया, रखा गया। ये विपक्ष के जो लोग सरकार में रहे हैं उन सबको बताना चाहिए। और आज की भाजपा सरकारें जिस प्रकार कार्य कर रही हैं तो ये भी बताना चाहिए, लेकिन वो मीटिंग में चाहे जो करें, जनता जनार्दन है और वो सारी स्थितियों को देख रही है, समझ रही है। इन लोगों के साथ चलने में भी कितनी दूरी है, ये भी एक दिलचस्प मामला है और जनता इसको भी देख रही है।